हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यानी हम अभी तक के पीछे के वीडियो के अंदर केमिस्ट्री के पार्ट इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रसायन के बारे में हमें पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने परमाणु के बारे में, ठीक है, और तत्वों के बारे में, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, फिर आवर्त सारणी की खोज, आवर्त सारणी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या आपको पता है कि केमिस्ट्री के यानी रसायन विज्ञान के 3 पार्ट रहते हैं, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। 3 पार्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि इसके अकार्बनिक के अंदर जो हम पीछे के वीडियो है वो सारे के सारे क्या है, अकार्बनिक रसायन के अंदर आते हैं। अब थोड़ा सा हम कार्बनिक रसायन के बारे में बात कर लें। जैसे रिएक्शनें देखी होगी आपने 11th क्लास में, जैसे ही आपने बुक उठाई तो आपके सामने रिएक्शनें आई, या 9th 10th के अंदर कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर थे तो उसके अंदर भी रिएक्शन थी। ठीक है, यानी एक अभिकारक से उत्पाद बन रहे थे। ठीक है, यानी हम बात करें कि प्रयोग के द्वारा हम एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, तो उससे पहले हमें इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि हम प्रयोग करते हैं तो एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ कैसे बनता है, ठीक है, या परिवर्तन होता है वो किस तरह से होता है, एक पदार्थ के गुण हैं वो दूसरे पदार्थ के अंदर कैसे बदल जाते हैं, ठीक है, और वो गुण कैसे बदलते हैं, इसके बारे में हमें बात करेंगे। ठीक है, तो बात आती है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भौतिक व रासायनिक गुण होते क्या हैं। ठीक है, यानी भौतिक और रासायनिक दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, यानी इससे पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो आप क्या पाओगे कि कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी पदार्थ ले लो, ठीक है, यानी आपके सामने बीकर के अंदर कोई भी पदार्थ ले रखा है, ठीक है, कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु सामने आपके रखी हुई है, ठीक है, और आप उसको देखकर क्या बता सकते हो, यानी बाहर से उसके क्या क्या गुण बता सकते हो कि इसका रंग कैसा है ये बता सकते हो, ठीक है, इसका आकार क्या है ये बता सकते हो। यानी किसी वस्तु के हमें बाहर से देखकर जो गुण बताते हैं, बाहर से जो भी देखकर गुण बताते हैं वो गुण कौन से होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब है कि ये किससे क्रिया करेगा, ठीक है, यानी इसके अंदर क्या गुण पाए जाते हैं, ये किससे क्रिया करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, या हम बात करें कि इसके अंदर क्या गुण है, इसका क्या स्वाद है, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बना सकता है, ये सब गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण। यानी आंतरिक गुण, यानी वस्तु के अंदर या किसी पदार्थ के अंदर के जो गुण हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक गुण, और जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, अब जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आते हैं उसके अंदर इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और जो बच्चे थ्योरी जैसे 9th 10th 11th 12th बीएससी एमएससी यानी जो कॉलेज के स्टूडेंट है सभी के अंदर आपको ये काम आने वाला टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान रखिए। और इसके साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे राजस्थान के अंदर जितने कंपटीशन एग्जाम आते हैं, ठीक है, जैसे अभी होने हैं, पटवार है, आगे ग्राम सेवक जैसी वैकेंसी आनी है, तो उसके अंदर क्या होंगे, इससे रिलेटिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ना कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बाहर से दिखाई देता है वो तो होते हैं भौतिक गुण, और जो आंतरिक होते हैं वो क्या होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है,
तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारे पदार्थ हैं, वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के अंदर बदल जाते हैं। जैसे हम बात करें कि जैसे मान लो कि जल है हमारे पास में, जल को हमने फ्रीजर के अंदर रखा तो वो क्या हो गया, उसकी बर्फ बन गई, ठीक है, उसकी अवस्था चेंज हो गई, ठीक है। और जल को हम गर्म किया तो वो किसके अंदर बदल गया, वाष्प के अंदर बदल गया, गैस बन गई, ठीक है। या हमें नॉर्मली घरों के अंदर देखते हैं कि जैसे अपने दही बनाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, दूध है, दूध के अंदर थोड़ी मात्रा के अंदर दही डालते हैं, जिससे क्या होता है, सुबह दही बन जाता है। तो दूध का क्या बन गया, दही बनना, ये भी एक परिवर्तन है, ठीक है। तो हम बात करें आगे भौतिक परिवर्तन की। यही था हमारा टॉपिक, भौतिक एवं रासायनिक। तो पहले टॉपिक की बात करते हैं, भौतिक परिवर्तन है क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखो कि भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या परिवर्तित होता है, पदार्थ के अंदर क्या परिवर्तन आता है। तो देखो कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण वह अवस्था बदल जाती है। भौतिक गुण क्या होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, जो वस्तु के या पदार्थ के बाहर दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, भौतिक गुण। अब बात आती है अवस्था की। अवस्था के बारे में पता होगा आपको, नहीं है तो आप ध्यान रखना कि किसी भी पदार्थ की प्रकृति के अंदर 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, यानी ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं रहती है किसी भी पदार्थ की। तो उसकी अवस्था बदल जाती है, परंतु आंतरिक यानी अंदर के गुण या फिर रासायनिक गुण नहीं बदलते, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी वह परिवर्तन जो बाहर से बदल जाएगा, यानी बाहरी गुण बदल जाएंगे और उसकी अवस्था बदल जाएगी, लेकिन उसके आंतरिक यानी अंदर के गुण हैं वो परिवर्तित नहीं होंगे, ठीक है। और साथ ही ये कह रहा है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर हमें पहले वाला पदार्थ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने जो भी परिवर्तन का कारण लगाया था ना, जैसे अपने को एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने जल लिया, ठीक है, जल को क्या किया, ठंडा कर दिया, फ्रीजर में लगा के क्या कर दिया, इसे ठंडा कर दिया, ठीक है, इसको ठंडा किया। ठंडा करने पर क्या बनेगी, बर्फ, ठीक है। यानी जल को जैसे ही ठंडा किया बर्फ बन गई, ठीक है। अब देखो तो इसके क्या हुए, बाहर जो के गुण थे, यानी बाहर से दिखने में जल के गुण और बर्फ के गुण तो अलग होंगे ना, ठीक है, तो बाहरी गुण चेंज हो गए। दूसरी बात, अवस्था चेंज हो गई, ये क्या है, द्रव है यानी लिक्विड है, और ये क्या है, ठोस हो गया। तो अवस्था क्या हो गई, चेंज हो गई, लेकिन आंतरिक गुण परिवर्तित नहीं हुए। आंतरिक गुण का मतलब ये हुआ, जल का भी फॉर्मूला H2O है तो इसके अभी क्या होगा, H2O ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें से अगर मान लो कि हमने तो ठंडा कर दिया तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ये फॉर्मूला इसका H2O है जल का, तो बर्फ का भी क्या रहेगा, H2O होगा, लेकिन बाहर से दिखने में और इसकी अवस्था के अंदर क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसके क्या होंगे, बाहर के गुण चेंज हो जाएंगे, अवस्था चेंज हो जाएगी, लेकिन आंतरिक गुण चेंज नहीं होंगे। आगे बात यहां तक समझ में। अब यहां इसने क्या कहा कि कारण हटाने पर, परिवर्तन का जो हमने कारण दिया है उसे आप हटा दो तो हमें पहले वाला पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखो कि जैसे हमने जल को बर्फ बनाने के लिए क्या किया, क्या किया, फ्रिज के अंदर रखा था ना, यानी ठंडा किया उसको, ठीक है। तो कारण हमारा क्या है, उसको ठंडा किया तभी तो बर्फ बनी। अब उसको क्या करो, फ्रिज से बाहर निकाल के बाहर रख दो, ठीक है, क्या हो जाएगा, बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा, वापस वो जल बन जाएगा, वापस क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो क्या हुआ, हमने जो शीतलन दिया या उसको ठंडा किया है वो कारण हमने हटा दिया, तो वापस क्या बन जाएगा, वो जल बन जाएगा। तो यही बात कहना चाहता है कि जब हम जो परिवर्तन का कारण है वो हटा दो तो वापस क्या बन जाता है, पहले वाला पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे यही एग्जांपल ले रखा है हमने कि जल को ठंडा करने पर क्या बनती है, बर्फ, ठीक है। जल है वो लिक्विड द्रव अवस्था में है, ठीक है, उसको हम ठंडा करेंगे तो क्या बनेगी, बर्फ। और जल को गर्म करेंगे तो
जल को गर्म करते हैं तो क्या बनती है, वाष्प बनती है। यानी आपने घरों के अंदर देखा होगा कि जैसे मतलब पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, जब पानी ज्यादा गर्म हो जाता है उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाती है ना, ठीक है, तो वो क्या होता है, जल की वाष्प बनना शुरू हो गई है। ठीक है, हमने क्या किया, उसको गर्म किया। अब क्या करें, अगर वहां का वातावरण शीतलन हो जाए या उस पर दाब डाल दिया जाए, जैसे मतलब कि जैसे यहां से वाष्प निकल रही है, आर पार का वातावरण, आसपास का जो वातावरण है वो शीतलन हो गया, तब भी वो वापस जल बन जाएगा। या हम क्या करते हैं, इस पर दाब डाल दें, वाष्प जा रही है ऊपर, उसके ऊपर दाब डाल दिया, तब भी वो वापस क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। जैसे नॉर्मली घरों के अंदर देखते हैं आप, जैसे सब्जी बनती है, ठीक है, तो सब्जी बनती है तो क्या होता है, उसके ऊपर प्लेट दे रखी होती है ना, हम प्लेट देते हैं, तो आप देखना थोड़े समय के बाद उस प्लेट को उठाकर देखना, उसके नीचे जल की बूंदें मिलेगी आपको। कारण क्या था कि जो भी सब्जी के अंदर से पानी था वो वाष्प के रूप में, गर्म होने से वाष्प के रूप में ऊपर गया, ऊपर प्लेट ने क्या किया, उस पर दाब डाल दिया, तो क्या हो गया, वाष्प किस में बदल गया, जल के अंदर। अगर वहां का वातावरण, अगर मान लो कि आसपास का वातावरण ठंडा होता ना, तब भी वो वापस किसके अंदर बदल जाता, जल के अंदर बदल जाता। तो आगे बात समझ में, यहां देखो कि जल को क्या किया, ठंडा किया, तो क्या बनी, बर्फ। ठीक है, अब देखो कि बर्फ को वापस क्या कर दो, गर्म वातावरण के अंदर रख दो। जल को ठंडे वातावरण में रखा था तो बर्फ बन गई, ठीक है, अब बर्फ को गर्म वातावरण में रख दो तो क्या बन जाएगा, वापस जल बन जाएगा। तो हमने कारण हटा दिया तो पुनः पहले वाला पदार्थ प्राप्त हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ देखो, जल को गर्म किया, क्या बना, वाष्प। ठीक है, अब वाष्प का वातावरण क्या कर दो, ठंडा, यानी गैस है उसका वातावरण ठंडा कर दो, तो क्या बनेगा, आपके लिक्विड बन जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अपने डेफिनेशन है वो ध्यान रखना है कि दोबारा देख लो कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, समझ में आ गए, भौतिक गुण क्या होते हैं, वह अवस्था यानी ठोस, लिक्विड, गैस अवस्था होती है, उसके अंदर परिवर्तन आता है। लेकिन आंतरिक यानी अंदर के गुण है, उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, साथ ही ये कहते हैं कि अगर हमने कारण हटा दिया, कि परिवर्तन का जो कारण है वो ठंडा हुआ है तो क्यों उसका कारण हटा देंगे, या गर्म हुआ है तो क्यों उसका कारण हटा देंगे, तो पुनः पहले वाला पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, ध्यान रखना। आगे बात समझ में, एग्जाम्पल दे रखा है कि जल को हम ठंडा करेंगे तो बर्फ, और गर्म करेंगे तो वाष्प के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, यानी वाष्प क्या है, अवस्था गैस है, तो ठीक है, और वाष्प को वापस अगर हमने ठंडा किया तो जल बनेगा, और बर्फ को वापस गर्म किया तो भी जल बनेगा। ठीक है, परिवर्तन का कारण हटाते ही पहले वाला पुनः पदार्थ है हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे बात समझे, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहें ताकि आगे का टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आपके साथियों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस टॉपिक को आसानी से समझ सके। ठीक है, यह लिंक से जुड़े रहेंगे तो साइंस और केमिस्ट्री के जितने भी रिलेटिव टॉपिक आएंगे वो सारे सारे आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। अभी तक हमने पढ़ लिया था भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो दूसरा प्रकार देखो परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो इसकी परिभाषा देखो कि इसकी डेफिनेशन क्या दी थी, देखो कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण, आगे बात समझ में, रासायनिक गुण मतलब क्या होते हैं, जो किसी पदार्थ के आंतरिक गुण या किससे वो रिएक्शन करेगा, अंदर के गुण हैं, पदार्थ अंदर किस तरह से व्यवहार करता है या आंतरिक गुण है वो क्या होते हैं, रासायनिक गुण, और उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुण व संगठन परिवर्तित होता है। ठीक है, तथा परिवर्तन का कारण हटाने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः पहला पदार्थ प्राप्त नहीं होता। यानी भौतिक परिवर्तन में क्या था कि जैसे मान लो कि एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन गया, ठीक है, तो क्या हुआ, हम कारण हटा देंगे तो दूसरे पदार्थ से वापस क्या बन जाएगा, पहला पदार्थ बन जाएगा। लेकिन इस परिवर्तन के अंदर ऐसा नहीं होता। इस परिवर्तन के अंदर क्या होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल गया तो वो क्या होगा, परमानेंट बदल गया है।
ठीक है, यानी वापस उसका कारण हटाने पर, यानी हमने गर्म किया हो या ठंडा किया है, किसी भी कारण से हमने दूसरे पदार्थ के अंदर बदला है ना, तो वो कारण अगर हटा लेंगे अपने, तो भी वो पदार्थ वापस से पहले पदार्थ के अंदर नहीं बदलेगा। ठीक है, नॉर्मली हमने देखा होगा कि जैसे मतलब दही बनता है तो वो किससे बनता है? दूध से बनता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दूध से दही बनता है ना। ठीक है, क्या किया हमने, दूध के अंदर थोड़ी मात्रा के अंदर दही डाला है। ठीक है, तो हमने सुबह देखा तो क्या बना, दही बन गया। अब आप चाहे जितना दही डाला है वो दही निकाल लो, क्या वापस दूध बन जाएगा? वो दूध, वो दही है, वो वापस दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो यही है वो रासायनिक परिवर्तन है, यानी दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन होता है। हमने कारण हटा दिया तो भी वो दही दूध नहीं बना, यानी थोड़ी मात्रा में हमने 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम जितना दही उसके अंदर दूध में डाला था, वो अपने जितना माप कर निकाल लो, चाहे ऐसा तो है नहीं कि वो निकालते ही है वो वापस से दूध बन जाएगा। ठीक है, तो बात सीधी सी है कि वह परिवर्तन है जिसके अंदर पदार्थ के रासायनिक गुण व संगठन दोनों क्या हो जाते हैं? परमानेंट रूप से बदल जाते हैं। अब हम कारण हटा देंगे तो भी वो वापस पहले पदार्थ के अंदर नहीं बदलेगा। ठीक है, अब इससे हमें क्या हुआ? नया पदार्थ मिला। इससे हमें क्या पदार्थ मिला? नया पदार्थ मिला। अब उसके अंदर तो क्या था भौतिक परिवर्तन में? तो जैसे मान लो कि जल को हमने ठंडा किया तो बर्फ बन गई, तो बर्फ का प्रोडक्ट तो H2O ही है ना। कुछ भी कर लो, वह सब बना लो, फिर भी वो रहेगा तो H2O। नया पदार्थ कहाँ मिला हमें? उसका रासायनिक संगठन या रासायनिक गुण परिवर्तन कहाँ हुए? हमें कोई भी नया पदार्थ नहीं मिला था वहां पर, लेकिन इस परिवर्तन के अंदर हमें नया पदार्थ मिल जाता है। दूध एक अलग पदार्थ है, ठीक है, और दही है वो दूध से बनता है, तो वो एक नया प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, यानी हमें नया पदार्थ मिला है ना। तो इसी तरह से एक एग्जांपल और लेकर देख लेते हैं कि कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी जब हम कोयले को जलाएंगे तो गैस निकलेगी, वो काले धुएं के साथ निकलेगी। ठीक है, और काले धुएं के साथ निकल रही है मतलब उसके अंदर कार्बन उपस्थित है, ऑक्सीजन है, तो मतलब कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का को वापस हमें कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हमने जला दिया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, उसकी राख बन गई। अब राख से वापस लकड़ी नहीं बनेगी, चाहे आप कितने कारण हटा दो, कुछ भी कर लो, वापस वो लकड़ी नहीं बनेगी। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे और एग्जाम्पल भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स से आप है। तो इस परिवर्तन को आप ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, अब अंतर हमें क्या मिला? देखो कि उस परिवर्तन में तो क्या परिवर्तित हो रहे थे? भौतिक गुण परिवर्तन हो रहे थे, इसके अंदर रासायनिक गुण व संगठन परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, उसमें हम परिवर्तन का कारण हटा देंगे तो वापस पहले वाला पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, यानी हमने क्या किया था, जैसे मान लो जल था, जल को बनाया बर्फ। ठीक है, बर्फ को वापस गर्म किया तो क्या बन गई? जल बन गया ना। ठीक है, यानी कारण हटाने पर वापस वो पहला पदार्थ बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर हमने बनाया दूध से दही, अब आपकी मन मर्जी है, उतने कारण हटा लो आप, जितने कारण अपने लगाए ना बदलने के लिए, वो सारे कारण हटा लो आप, वापस दही से दूध किसी भी हालात के अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, तो यह भी अंतर है कि इसके अंदर पहले वाला पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक है, तीसरा अंतर यह भी है कि उसके अंदर हमें कोई भी नया पदार्थ नहीं मिल रहा था, हमें कोई भी नया पदार्थ नहीं मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर हमें नया पदार्थ मिल रहा है। यानी पहले वाला पदार्थ वो बदल रहा है दूसरे पदार्थ के अंदर, तो उस पहले वाले में और दूसरे वाले में दोनों के गुणों में अंतर है, मतलब हमें नया पदार्थ मिल रहा है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो उम्मीद है आपको भौतिक एवं रासायनिक दोनों के दोनों परिवर्तन समझ में आगे होंगे। ठीक है, ये होते क्या हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा उसके बारे में बात करें कि इस टॉपिक में हमने अब तक क्या पढ़ा। मैं पॉइंट बना के लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से ध्यान में रहे। ठीक है, ये तो हम बात करें भौतिक गुण, भौतिक
एवं रासायनिक परिवर्तन के गुणों की। यानी अब तक हमने तो डेफिनेशन और उदाहरण के द्वारा बताया था, तो इनके गुण हम अलग अलग बात कर लेंगे तो हमें ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, भौतिक परिवर्तन में गुण क्या थे हमारे, कि हमने क्या देखा था कि पदार्थ के भौतिक गुण, अवस्था और रंग आदि परिवर्तित होते हैं। यानी इसके अंदर जब ये परिवर्तन होता है तो भौतिक गुण यानी बाहर से दिखता है वो परिवर्तित हो जाता है, अवस्था परिवर्तित हो जाती है और उसका रंग है वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये परिवर्तन का पहला गुण है भौतिक परिवर्तन का। ठीक है, दूसरा गुण ये पढ़ चुके हैं हम कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः पहला पदार्थ प्राप्त हो जाता है। यही पढ़ा था हमने एक गुण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पहला पदार्थ है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गुण, यह परिवर्तन अस्थायी है। अस्थायी का मतलब ये है कि ये परमानेंट कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे जल का बर्फ बनना। ठीक है, और कुछ समय के बाद या कारण हटाने पर बर्फ वापस जल में बदल जाना। इसका मतलब ये क्या है, अस्थायी है। स्थायी नहीं है कि नया पदार्थ बना है वो परमानेंट रहेगा, कारण हटाने पर वापस से पहले पदार्थ के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये परिवर्तन कौन सा है, अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ठीक है, ये भी बात कर चुके हैं कि इनका फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, H2O। तो नया पदार्थ कहां बना, नया पदार्थ तो नहीं बना। तो चार गुण रहते हैं इसके भौतिक परिवर्तन के। कौन कौन से, कि इसके भौतिक गुण, रंग और अवस्था चेंज हो सकती है, कारण हटाने पर पुनः पहला पदार्थ बन सकता है, यह परिवर्तन अस्थायी है। ठीक है, और नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो ये चार परिवर्तन है, ये ध्यान रखना। अब इधर आ जाओ, रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन भी किया था, यह भी गुण कर चुके हैं अपने, कि रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या गुण थे, कि उसका रासायनिक संगठन परिवर्तन होगा, यानी आंतरिक गुण या अंदर के गुण होंगे वो परिवर्तन होंगे। ठीक है, दूसरा, परिवर्तन का कारण हटाने पर, यानी हमने परिवर्तन का कारण हटा दो फिर भी पहला पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे इसके अंदर बन रहा है ना, वैसा कुछ भी नहीं होगा। कितने भी कारण हटा दो आप, जो किया आपने वो कारण हटा दो, फिर भी वो परिवर्तित नहीं होगा पहले पदार्थ के अंदर। ठीक है, तीसरा गुण, यह परिवर्तन स्थायी होता है। स्थायी का मतलब कि वापस वो पहले पदार्थ के अंदर नहीं बदलेगा, तो स्थायी है। ठीक है, यानी परमानेंट नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा, और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी इससे बनने वाला पदार्थ होता है, यानी पहले पदार्थ और दूसरे पदार्थ के आंतरिक गुण चेंज होंगे तो आंतरिक गुणों में परिवर्तन होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तो पदार्थ क्या होगा, प्रोडक्ट नया बनेगा, वो क्या होगा, एक नया पदार्थ होगा। आगे बात समझ में। ठीक है, तो यही गुण पढ़े थे हमने डिटेल के अंदर, ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपके पास नोटबुक है तो नोट कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको इसका ध्यान रहे। इन दोनों में अंतर भी है। ठीक है, और अलग अलग गुणों की हमने बात की। ठीक है, तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी दिक्कत हो तो आप इसके अंदर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए आप मैसेज कर सकते हो कि यहाँ पर हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, ये लिंक पहुंचे। ठीक है, और ये जो चैनल है राजेंद्र कुमाऊत के नाम से, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और अपने साथियों को भी जोड़िए इससे। ठीक है, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, धन्यवाद।